नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम फिर से तैयार हैं अपने उसी न्यूमेरिकल सेशन में, टारगेट 2024 वाला। तो उसी पैटर्न पर आगे चलते हुए हम कर रहे हैं बेटा दूसरे चैप्टर, वैद्युत विभव एवं धारिता। वैद्युत विभव एवं धारिता के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप लोग धैर्य बना के इन क्वेश्चंस को डेली बाई डेली क्लास अटेंड करते रहिए, वरना बाद में ढेर हो जाएगा, बहुत दिक्कत आएगी, तुम सहन भी नहीं कर पाओगे मेरे भाई। इसलिए कह रहा हूँ क्लास को एवरी डे देखते रहिए, हर पल देखिए, कान में ईयरफोन लगाइए, तब भी सुन सकते हो, आसानी से कर सकते हो यार, है ना। तो बट मैं यही कहूँगा कि क्लास को एवरी डे देखिए, पेंडिंग में मन डालिए, ठीक है। तो चलते हैं समय को ना बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चन पर। और ये लगता है क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने, देखो ये, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमसे 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, ठीक है। देखना बेटा, जो दिया है सबसे पहले वही लिखेंगे। हमको दिया बेटा क्यू नॉट, जो आवेश ले जाते हैं उसको लिखते हैं क्यू नॉट। कितना दिया है? 5 कूलाम। 5 कूलाम आवेश, कितना बेटा? 5 कूलाम आवेश वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, और उसमें ऊर्जा कितनी बेटा? कितनी? 25 जूल। और ये ऊर्जा ही किसका कार्य का रूप होती है। तो W बराबर कितना है मेरे पास? 25 जूल। कोई समस्या नहीं। आगे कह रहे हैं यदि पहले बिंदु का विभव, मैंने कहा कि A बिंदु का विभव दे रखा है हमको 10 वोल्ट, तो कह रहे हैं दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा ज्ञात कीजिए। अर्थात VB हमसे ज्ञात करवा रहा है। कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए बेटा। देखिए ये मेरे पास दिया गया डाटा है, ठीक है। करते हैं इसको। हम जानते हैं बेटा कि VB माइनस VA इज इक्वल टू कितना? W बटे क्यू नॉट। किसकी परिभाषा? विभवांतर की परिभाषा से। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो VB हमको ज्ञात करना है बच्चों। VA हमको दे रखा है 10 वोल्ट इज इक्वल टू W दे रखा है 25 और आवेश दे रखा है 5। 5 से कितनी बार कट जाएगा बेटा? 5 बार। तो VB इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 ये उधर चला गया, कितना हुआ? 10। तो VB बराबर कितना है बेटा? 15 वोल्ट। तो दूसरे बिंदु का विभव कितना आएगा बच्चों? 15 वोल्ट, है ना। बेसिक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसके कोनों पर क्रमशः -2, 3, -4, 5 माइक्रोकूलाम आवेश अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, एक मेरे पास वर्ग है जिसकी भुजा 60 सेंटीमीटर है। क्या मेरे पास वर्ग है? ABCD। मैंने कहा A बिंदु, मैंने कहा B बिंदु, C बिंदु, और ये कौन सा? D बिंदु। इन सभी पर कितना कितना आवेश अवस्थित है बेटा? A पर -2 कूलाम है, माइक्रोकूलाम सॉरी। B पर 3 माइक्रोकूलाम है। C पर बेटा -4 माइक्रोकूलाम है। D पर है बच्चों 5 माइक्रोकूलाम है, ठीक है। ये हमें दे रखे। इसके बाद इस वर्ग की भुजा दे रखी है बेटा 60 सेंटीमीटर। कितनी? 60 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा दे रखी है। 60 सेंटीमीटर ये, 60 सेंटीमीटर ये, 60 सेंटीमीटर ये, और 60 ही सेंटीमीटर ये। किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसका केंद्र कहाँ होगा? जहां पर बच्चों विकर्ण काट जाते हैं वही इसका क्या कहलाता है? केंद्र। मैंने कहा विकर्ण काट गए इसको यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? इसका
केंद्र हो गया। उस केंद्र को मैंने नाम दे दी बेटा O। ठीक, क्या मैं 2 लाइन इस तरीके से खींच सकता हूं इसमें? किसी को कोई तकलीफ हो तो बताइए बेटा। नहीं है? तो देखो इसके केंद्र पर विभव ज्ञात करने वाले हैं। तो देखना इस बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना है बच्चों। वो बिंदु है, मैंने दे दिया नाम किसका? O का नाम। तो देखो मुझे ये 60 सेंटीमीटर तो बिल्कुल जस्ट हाफ पर होगा, तो 30 सेंटीमीटर इधर का होगा बच्चों और 30 इधर का होगा। इसी प्रकार 30 इधर का होगा और 30 इधर का होगा। कोई समस्या है ना? इसी प्रकार 30 इधर का ये। ठीक, अब देखो मैंने नाम दे दिया इसको ABCD E और इसको दे दो बेटा F पॉइंट। तो देखो एक त्रिभुज ले लेते हैं इसमें AOF। AOF कौन सा बेटा? त्रिभुज AOF। AOF लेने पर ध्यान देना, तो त्रिभुज मैंने AOF लिया, तो AOF लेने के बाद क्या करते बेटा? ठीक है, देखो मैंने त्रिभुज लिया बेटा AOF। AOF है ना? तो इस AOF में देखते हैं ये 30 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो ये भी 30 सेंटीमीटर होगा बच्चों। बताओ कोई समस्या? ये 30 सेंटीमीटर FAO, तो हमको ये वाली दूरी चाहिए यहाँ से, और सभी दूरियां कैसी रहेंगी? समान निकलेगी। तो देखो किससे? पाइथागोरस थ्योरम जानते होगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमसे क्या कहती है? कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, मैथ्स वाले तो जानते होंगे बेटा, बायो वाले जान लीजिए। अगर मैंने कोई एंगल यहां पर बना दिया तो थीटा के ठीक सामने की भुजा लंब होती है। ये जहां 90 डिग्री बनता है वहां पर एक लंब और दूसरा क्या होती है बेटा? आधार होती है, और बची भुजा क्या होती है बेटा? कर्ड होती है। ठीक है, तो कर्ड हमको निकालना है, तो कर्ड स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं करने की कोशिश करूं सॉल्व। देखना बेटा, कर्ड स्क्वायर स्क्वायर हटाया, क्या लगा दिया? अंडूर लगा दिया। तो कितना आएगा बच्चों? अंडूर में 2 इंटू 30 का स्क्वायर। 30 बाहर आ जाएगा, तो कर्ड बराबर कितना आएगा बच्चों? 30√2। कितना आया? 30√2। ये मेरे पास आ गया। किसी को कोई समस्या नहीं बच्चों, है ना? तो कर्ड मेरे पास ये आया। अब यानी कर्ड कितना था मेरे पास? AO बराबर होगा किसके बेटा? BO बराबर होगा CO बराबर होगा किसके बेटा? DO, और कितना होगा? 30√2 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे मीटर में तो कितना आएगा? 30√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया इतना। अब समझना, अब हमको इसके केंद्र पर निकालना है क्या? विभव। तो केंद्र पर विभव, विभव है ना? तो VO इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। सही है कि नहीं? तो इसके केंद्र पर VO इज इक्वल टू K Q1 बटे R1 प्लस K Q2 बटे R2 प्लस K Q3 बटे R3 प्लस K Q4 बटे R4। कोई समस्या नहीं किसी को, है ना? तो समझ लीजिए बेटा, V0 बराबर K कॉमन ले लिए सबसे, Q1 बटे Q1 की वैल्यू लगाओ कितनी? -2 माइक्रोकूलम बड़ा 10⁻⁻6। R1 की वैल्यू कितनी बेटा? 30√2 प्लस Q2 कितना है मेरे पास? 3 माइक्रोकूलम। 3 गुणा 10⁻⁻6 बटे 30√2 प्लस आगे Q3 की कितनी बेटा? -4, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 4 इंटू 10⁻⁻6 बटे 30√2 प्लस Q4 कितना बेटा? 5, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 बाई 30√2। बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ करना ही नहीं है। 30√2 सब में कॉमन है, तो V0 बराबर K की वैल्यू 9 गुणा 10⁻9 बट्टे
30√2 ही आ गया इन ब्रैकेट माइनस के 2 गुणा 10 की घात माइनस के 6 प्लस के 3 गुणा 10 की घात माइनस के 6 माइनस के 4 गुणा 10 की घात माइनस के 6 प्लस के 5 गुणा 10 की घात माइनस के 6। करिए, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखो 4 और 2 6, 5 और 3 8, अंदर बचेगा प्लस का 2, हो गया। तो V0 इज इक्वल टू कितना आया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 तो रह गया सब में, इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 और 10 टू द पावर माइनस का 2, क्योंकि मुझे दे रखा था किसमें सेंटीमीटर में और चेंज किया किसमें मैंने बेटा मीटर में। अब देखो इतना आया मेरे पास, अब इसको सॉल्व करिए बेटा तो कितना 30√2 इंटू 10 की घात माइनस के 2 इंटू यहाँ से 5 और 3 8, 4 और 2 6, कितना बचेगा बेटा 2 गुणा 10 की घात माइनस के 6। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं किसी को। देखो इस 2 से ये कितनी बार कट जाएगा बेटा √2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 10 बार, एक पावर कम हो जाएगी इसकी, ठीक है, एक पावर कम हो जाएगी। यहां करता हूं बेटा, ठीक है, इधर से करता हूं, देखना यहां पर। इसके बाद का पोर्शन ये है VO बराबर कितना, VO बराबर कितना बच्चों 3 गुणा 10 की घात 9 और 6, कितनी बचेगी माइनस का 3, नहीं सॉरी प्लस का 3, ठीक है। 3 इंटू √2 इंटू 10 की घात कितनी, ये 9 है ये 6 है, कितनी बची बेटा माइनस की नहीं बचेगी, प्लस की बचेगी। और किसकी बचेगी बेटा 3 बचेगी। नीचे से 1 इससे कम हो जाएगी तो 1 बच जाएगी, तो 1 ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी बेटा प्लस की, तो 3 बचेगी और 1 कितना हुआ 4, 10 की घात कितनी बेटा 4। तो VO बराबर कितना 3 √2 का मान होता है 1.414 इंटू 10 की घात 4 वोल्ट। तो VO इज इक्वल टू 4 तिया 12, 3 एकन 3 और 3 चौक 12 है ना, 3 एकन 3 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। ये आ जाएगा मेरे पास क्या आंसर, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते बड़ा अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है समान रूप से आवेशित समान त्रिज्या वाली जल की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। यदि प्रत्येक बूंद को 5 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया हो तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते ही मजा ना आए तब कहना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखते रहिए। कह रहा है बेटा कि समान रूप से आवेशित दोनों जो बूंदें हैं कैसी हैं समान रूप से, कौन 64 वाली आवेशित समान त्रिज्या वाली जल की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, ठीक है। जल की छोटी बूंदों की संख्या कितनी दे रखी है बेटा 64। माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर, बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या बेटा कैपिटल आर। इसमें कोई किसी को कैसा भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा, इतने में। अब कह रहे हैं यदि प्रत्येक बूंद को 5 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है ना, छोटी बूंद की बूंद का विभव कितना बेटा 5 वोल्ट, और कितनी बूंदें 64 बूंदें है ना, 64 विभव तक वोल्ट तक विभव तक आवेशित किया गया है। तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करवा रहा है बेटा, ये मेरे पास गिवन डाटा है। कोई समस्या किसी को बच्चों नहीं है? देखना, हम जानते हैं
क्या जानते हैं V बराबर कितना होगा बताइए, क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ठीक। V बराबर कितना बेटा, के क्यू अपॉन छोटी वाली बूंद की त्रिज्या, सही है कि नहीं। V बराबर के क्यू अपॉन छोटी वाली बूंद की त्रिज्या, समीकरण कह दूं 1, कोई समस्या बिल्कुल नहीं, ठीक है। V बराबर के क्यू अपॉन आर, है ना, यहां तक हुआ। देखिए इससे आगे चलते बेटा, क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है 64 छोटी बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। कोई समस्या होगी क्या किसी को? 64 छोटी बूंद का आयतन बराबर होगा एक बड़ी बूंद के आयतन। अरे वही तो आयतन है। जैसे 1 लीटर पानी मेरे पास, उसको 3 छोटे छोटे गिलासों में कर लूं तो आयतन तो वही है 1 लीटर, है ना, उसको अलग अलग ही तो कर लिया है, अर्थात दोनों का आयतन तो बराबर होगा। 64 छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन। अब देखना 64 बूंद कैसी होती है बेटा, गोल, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और कितनी बूंद है बेटा 64 इज इक्वल टू बड़ी बूंद यानी 4/3 पाई आर बड़ी वाली क्यूब। 4/3 आउट, 64 आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। तो समझना, जब कोई समस्या ही नहीं तो काहे परेशान हो रहे हो बाबू। कितना लिखेंगे इसको, 4r क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, क्यूब से क्यूब खत्म, तो r बराबर कितना निकला बेटा 4r। यहां तक कोई समस्या किसी को? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है समस्या, है ना। तो यहां तक r बराबर कितना निकला बेटा 4r, ठीक। तो r बराबर मेरे पास कितना निकला बच्चों 4r निकला। तो अब देखना दोनों बड़ी बूंद का विभव v डैश कह रहा हूं इसको, कितना आएगा k q अपॉन बड़ी वाली r, है ना। और बड़ी वाली r कितने 4 छोटी r के बराबर, तो v डैश बराबर के क्यू अपॉन 4 छोटी r। कोई समस्या नहीं है बिल्कुल, है ना। तो 4 छोटी r के बराबर हो गई मेरी पास ये बूंदें। यहां देखिए, अच्छा बड़ी बूंद का है ना, तो कैपिटल क्यू करिए, और जो कैपिटल क्यू है वो 64 क्यू के बराबर होगा, क्योंकि मान लिया बेटा कि एक छोटी बूंद का आवेश कितना है स्मॉल क्यू, छोटी बूंद का आवेश इज इक्वल टू क्यू। एक छोटी बूंद का आवेश कितना बेटा स्मॉल क्यू, तो मैंने वही लिखा है स्मॉल क्यू। यहां पर बड़ी बूंद का आवेश कितना माना मैंने कैपिटल क्यू, जो कैपिटल क्यू होगा 64 स्मॉल क्यू के बराबर होगा। कोई समस्या, ठीक है। अब देखो Q इज इक्वल टू 64 इंटू क्यू, तो यहां लगाइए, करते हैं V डैश बराबर K इंटू 64 क्यू डिवाइडेड बाई 4 इंटू स्मॉल r। ये कितनी बार कट जाएगा बेटा 16 बार कट जाएगा। तो V डैश बराबर कितना आएगा 16 K क्यू अपॉन r। बोलो कोई समस्या बिल्कुल नहीं। आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण किससे बेटा 1 से, और समीकरण 1 कहता है हमसे बेटा ये किसके बराबर है, देखना v के बराबर। तो मेरे पास कितना आएगा बेटा v डैश बराबर 16 इंटू v, और v हमको दे रखा है एक छोटी बूंद का पर विभव कितना बेटा 5, है ना। छोटी बूंद पर विभव हमको दे रखा है कितना 5 वोल्ट। तो v डैश बराबर कितना 16 गुणा 5 यानी कि कितना 16 पाई 80 वोल्ट। तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना आएगा बच्चों 80 वोल्ट आएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे एक और बेहतरीन क्वेश्चन, लेवल अप क्वेश्चन, लेवल अप क्वेश्चन, अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो तुमको कुछ नॉलेज दे करके जाएगा। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन गन में फिलामेंट और प्लेट के बीच 2000 वोल्ट का विभवांतर है।
बी बराबर हमको दे रखा है बच्चों कितना, 2000 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट का विभवांतर है। गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना है, क्या पूछ रहा है बेटा, वेग। ये वेग है, ये विभव है। ठीक है बेटा, स्मॉल वी क्या है बेटा, वेग है। वेग कितना है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों का फिलामेंट सतह पर वेग 0 है। ठीक है, अब देखो कोई इलेक्ट्रॉन गन है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्या बेटा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो हम जानते हैं कि जब गतिमान इलेक्ट्रॉन की क्या बेटा, गतिज ऊर्जा कितनी आती है, k = 1/2 mv², क्योंकि v वेग से गति कर रहा है, उसका m द्रव्यमान भी होगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा k = कितना, ev। k गतिज ऊर्जा है बच्चों, ठीक है। k = कितना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पढ़ाया है। ठीक है, तो k = कितना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कहें समीकरण 1, इसको कहें समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से तो रख दीजिए ev = 1/2 mv²। तो निकालना है हमको क्या बेटा, v निकालना है। तो देखिए v बराबर v² बराबर 2 इधर आ जाएगा, 2ev/m। इसको सॉल्व करो, 2 इधर जाएगा, m इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो v² स्क्वायर हटाइए, इधर क्या लगाइए बेटा, अंडर 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ v की वैल्यू बताइए 2000, m की वैल्यू 9.1 × 10⁻⁻31। ठीक है, ये है मेरे पास। अब इसको करना है सॉल्व। तो v बराबर कितना आएगा बच्चों, 16, 2 दूनी 4। देखना पॉइंट से पॉइंट खत्म करो, ऊपर से 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, तो ये 2 बाहर निकल आएगा। 16 से बाहर कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। 10⁻19 ही है, 3 जीरो से कम कर 16 पावर हो जाएगी माइनस की, तो माइनस की 16 में से 10⁸8 बाहर आ जाएगी। बोलो कोई समस्या है ना। जब ये बाहर आ जाएगी बेटा, तो ये देखना ये लगभग 9 है ना, तो इसको लगभग 90 मान लूँ। अप्रोक्सीमेट में मैंने मान लिया, इसको 90 मान लिया अप्रोक्सीमेट में बेटा, कैलकुलेशन के लिए, है ना। इसको समझना, 4 दूनी में कर सकते हो बेटा 8 × 10⁻⁸ 1 जीरो से 1 पावर कम। ठीक है, 1 जीरो से 1 पावर कम, तो 30 बचेगी। और 9 कितने का है, 3 का, तो 3 × 10⁻⁻ कितनी आएगी बेटा, 15 माइनस की। बोलो आया समझ में कुछ, ठीक। तो v बराबर कितना आएगा, 3 का डिवाइड करो, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 3 छंक 18, बचा कितना 2, 3 छंक 18। इसी तरीके से चलता रहेगा, × 10⁻⁻ कितना बचेगा बेटा, ऊपर जाएगा तो 10⁻+7 बचेगा, मीटर पर सेकंड के वेग से ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, ले लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर है। प्लेटों का व्यास, किसका व्यास बच्चों, प्लेटों का व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर। बोले तो 6 × 10⁻⁻2 मीटर, इतना है। तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है, कोई दिक्कत नहीं, ε0 लगेगा। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा बेटा, d ज्ञात करवा रहा है हमसे, प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, यदि इसकी जो धारिता है वो कितने के, 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो। ध्यान देना बेटा,
गोलीय चालक की धारिता बराबर है बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की। क्वेश्चन यही कह रहा है हमसे। अब देखो गोलीय चालक की धारिता मेरे पास कितनी आएगी बेटा? गोलीय चालक की धारिता को मैंने कहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये होती है मेरे पास गोलीय चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और समांतर प्लेट संधारित्र की होती है मेरे पास ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, कितनी बेटा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब तो देखो यहां पर ना तो मेरे पास इसके लिए आर है और ना मेरे पास इसके लिए क्या है बेटा? ए है। तो बड़ी समस्या आ गई और इसको कह दो समीकरण नंबर 1। इसको यहीं रोको। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। प्लेट का व्यास कितना दे रखा है हमको? प्लेट का गोलीय चालक का व्यास कितना दे रखा बेटा? 200 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालनी है यानी कि R इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? व्यास बटे 2। व्यास कितना बेटा? 200 बटे 2 काट लीजिए तो कितना बचा? 100 सेंटीमीटर। अर्थात R बराबर मेरे पास कितना है बेटा? 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। 2 पावर से 2 जीरो खत्म। अर्थात कितना बेटा? 1 मीटर। बोलो कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। R आ गया। अब देखना समांतर प्लेट संधारित्र का व्यास की प्लेट का व्यास की प्लेट का व्यास दे रखा है 6 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। बोलिए कोई समस्या? किसी को कोई समस्या नहीं? तो कितना दे रखा है? 6 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। अब समझना हमको निकालनी है क्या बेटा? त्रिज्या। त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या बेटा? व्यास बटे 2। तो आर बराबर कितना आएगा बच्चों? 3 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। ठीक। चाहिए क्या? क्षेत्रफल। चाहिए क्या? क्षेत्रफल। ए बराबर कितना आएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। ठीक। तो लगाते हैं बेटा पहले तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इज इक्वल टू ए के लिए पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई खत्म। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। तो देखो 4r इज इक्वल टू बचेगा बेटा आर स्क्वायर बटे डी। इस वाले में चले गए हमने, यहां लगाया। कोई समस्या नहीं हुई? अब देखना हमको डी निकालना है। आर मेरे पास है एक स्मॉल आर है मेरे पास 3 गुणा 10 की घात माइनस के 2 और 2 बार है तो 3 गुणा 10 की घात माइनस के 2 बटे डी। डी चाहिए तो डी इधर ले आइए, 4 को नीचे ले, 3 तरह का 9 गुणा 10 की घात माइनस के 4 बटे 4 नीचे आ गया। तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 4 दूनी 8। कितना बचो? 4 दूनी 8। अब देखो जाएगा कितना बचा बेटा? 1 बचा। 4 दूनी 8, 5 हो जाएगा। सही है। इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 मीटर। ये मेरे पास क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। बताइए कोई समस्या हुई? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं बेटा क्वेश्चन बहुत समझ में आए होंगे। मैंने हर मुमकिन प्रयास किया है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाने के लिए। बेहतर से बेहतर एक एक क्वेश्चन बेहतर, इसमें छांट छांट करके क्वेश्चन रख रहा हूं बेटा मैं तुम्हारे लिए, मेहनत कर रहा हूं। आप भी बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए। गारंटी की बात है बेटा तुमसे बेहतर नहीं होगा कोई भी। बस फोकस को एक ही जगह केंद्रित करिए।
अगर एक साथ दो नावों में पैर रख के चलना चाहोगे बेटा तो डेफिनेटली या तो टांग चिर जाएंगी या तुम नदी में गिर जाओगे। एक बार में एक ही नाव में कदम रखो तो आसानी से अपने किनारे तक पहुंच सकते हो, नदिया को पार कर सकते हो। समझ रहे हो? तो कुल मिला के मेरा बात कहने का मतलब ये है कि बेटा फोकस बनाए रखिए अपनी स्टडी पर। जो कर रहे हो उनको छोड़िए, भाड़ में जाने दीजिए, अपने बस स्टडी पर फोकस, केवल और केवल एक ही गोल, स्टडी 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 स्टडी, नथिंग एल्स। ठीक है? तो कोई भी तुम्हारे पास और अदर ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए स्टडी के अलावा। अभी से ज्यादा वक्त नहीं बचा है तुम्हारे पास। इतनी मेहनत की बेटा, गर्मी में चुचाए जा रहा हूं, पसीना टप टप कर रहा है, तुम महसूस नहीं कर सकते। अभी भी टाइम देखो, अगर यकीन ना हो तो देखो 10 बज रहे हैं। मेहनत कर रहा हूं, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं बच्चों। समझ रहे हो इस बात को? इस वीडियो को अपलोड करने में बहुत समय लग जाएगा मुझे। अगर आप लोग अपना सपोर्ट नहीं बनाओगे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा यार। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से फिर मैं वीडियो बना पाऊं। फिर मैं भी कंटेंट वही दूंगा जो सब लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करिए बेटा, सपोर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? तो मैं आशा करता हूं हर रोज मुझे एक ही बात नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपको मेरे कंटेंट में थोड़ी सी भी दम दिखाई देती है तो कृपया करके प्लीज लाइक जरूर करिएगा। कहीं भी कमी दिखाई देती है तो कमेंट कर दीजिए और दूसरे लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ नहीं जाएगा यार, घर में जितने मोबाइल हैं कर डालो, सबसे कर डालो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बस। आई रिक्वेस्टेड यू। ठीक है? तो क्लास रखते हैं इतनी ही। तब तक के लिए देखिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय।